अरे ये मिल के छान पाड़ दी हो गया हमारे कार्यकाल में तो हालन बन जाए अगले में खड़े नगर निगम कमिश्नर के सरकारी आवास की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी कुछ समय पहले की, जहां पर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत के अंदर कुल मिलाकर के 4 घंटे तक सड़क के ऊपर ही पड़ा रहा, लेकिन नगर निगम कमिश्नर अपने सरकारी आवास से बाहर नहीं आए। आज वही आदर्श कॉलोनी के लोग यहां पर आए हैं और ये खामियाजा भुगत रहे हैं सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के सरकार की वजह से, क्योंकि दोनों के अंदर तालमेल ना बैठने की वजह से ये सरकारी आवास का जो घेराव किया गया था वो कॉलोनी के घर तोड़ने की वजह से किया गया था, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार के अंदर ये घर इनको अलॉट किए गए थे, तो वहीं भाजपा सरकार के अंदर ये घर इनसे वापस लिए जा रहे हैं। आज जो है मेयर गौतम सरदाना के साथ साथ रामनिवास घोडेला और बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो मिलने के लिए गए हैं नगर निगम कमिश्नर से। हालांकि पता चल रहा है कि वो किसी बात से नाराज़ हो गए, क्या है नाराज़गी वो जानने की कोशिश करते हैं। रामनिवास घोडेला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे यहाँ आदर्श नगर के मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी भाई, मेरी माता, मेरी बहनें कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आई थी। जो नगर निगम कमिश्नर दैया साहब है उनके पास हुड्डा साहब का चार्ज भी है, हुड्डा दफ्तर का। तो इसलिए इन्होंने मेरे को कहा था कि भी देखो चौटाला साहब की सरकार में 1-4 सेक्टर की ज़मीन एक्वायर कर ली थी, और जब हमारी सरकार आई कांग्रेस पार्टी की सरकार, हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसके अंदर रिलैक्सेशन दे दी थी। परंतु ये सरकार दुर्भाग्यपूर्ण बीजेपी की सरकार बन गई और बनने के बाद में वह ज़मीन दोबारा फिर उन्होंने एक्वायर करने का काम किया। और ये बार बार पीड़े पंजा का एक डर करते हैं ताकि ये गरीब आदमी घर अमन और चैन से जो सोते हैं, रात को दिन में काम करते हैं और रात को थोड़ा बहुत सोवे तो फिर इनको रात को नींद नहीं आती, क्यों क्या पता कब ये पीड़ा पंजा लेके आ जाएंगे। तो इन्होंने मेरा आगे बात रखी, फिर हमने आज कहा, मैंने कहा कमिश्नर साहब के पास मैं चलूँगा अभी साथ में। इन्होंने बार कहा कि पहले भी हम गए थे, हमारी बात को नहीं सुना गया, और कमिश्नर साहब ने ओढ़मा भी दिया इन गरीब आदमियों के ऊपर कि मेरे घर आ गए। देखो जो अधिकारी और कर्मचारी जो होता है उसका भाई उनकी 24 घंटे ड्यूटी है। बाल बच्चे तो हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, परंतु ड्यूटी 24 घंटे की है उनकी, ये नहीं कि 8 घंटा की। तो 24 घंटे ड्यूटी है। कोई भी अपनी दुख दुविधा जब होती है, दुख तकलीफ होता है तो उसका दरवाजे पर जा सकता है। अगर ऑफिस में नहीं मिला, घर चल के क्या बात होगी। तो उसमें मान ले दैया साहब ने नाराज़गी महसूस करी, तो हमने उनको यही कहा कि भाई कोई बात नहीं, अगर ये गए हैं तो इनका तकलीफ है जब गए हैं। तो दैया साहब ने ये कहा कि देखो भाई ये काम है, हमारे वहाँ पर राजेश कोच सिंह हैं अधिकारी, उनका काम है, मैं उनको बोल दिया। तो कमिश्नर साहब ने उनको बोलिया भी है, और अब हम सभी साथी वहाँ पर राजेश कोच जी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हुड्डा के, उनके पास जाएंगे और उनसे मिलेंगे, इनकी बात को उनको समझाएंगे। भाई ये गरीब आदमियों को, एक तो हमारे वाली सरकार थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो गरीबों को हुड्डा साहब की सरकार के अंदर गरीबों को बसाती थी। एक आज ये आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार है जो गरीबों को उजाड़ती है। जैसे कि हमारा मिल गेट के अंदर सैकड़ों परिवार तोड़ दिए थे, सैकड़ों मकान, और अब ये तोड़ने लग रहे हैं। हमारी सरकार के अंदर, हुड्डा साहब की सरकार के अंदर 3,92,000 100 वर्ग गज के प्लाट हुड्डा साहब ने दिए थे। हरियाणा क्या देश के अंदर पहला हरियाणा प्रदेश था जो ऐसे गरीबों को हमने रहने के लिए प्लाट दिए थे। ये बात तो आप नगर निगम कमिश्नर के घर के सरकारी आवास की बात की जाए तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो घर के सामने आकर के इन लोगों की बात सुनते हैं? बिल्कुल। देखो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, पब्लिक तो जब उनका बार नागा आवेगी, जब पब्लिक का को दर्द होगा। ये सारे के सारे आदमी 100 200 300 रुपये दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं। इनके पास कहाँ समय है ये किसी के मकान पर धरना देंगे? इनके पास कहाँ समय है किसी अफसर की हाजिरी मारेंगे? इनका तकलीफ हुई आपका धंधा छोड़ के, और सैकड़ों की संख्या में 1000-2000 रुपये किराया लगा के बेचारे वहाँ पर आए थे। देखो मैं तो ये फिर भी कहना चाहूँ कि देखो कह तो ये सरकार ठीक काम करे, नहीं यही जनता ने इस सरकार को बनाया था। जो गरीब समाज है, इस समाज ने ही इस सरकार को बनाने का काम किया था। अगर ये गलत काम करेंगे तो आने वाला चुनाव 1 साल का समय भी नहीं बचा चुनाव का। लोकसभा के तो 7-8 महीने बचे हैं, और विधानसभा भी क्या पता ये सरकार सिरमीर की सरकार है, क्या पता पहले हो जाए। तो विधानसभा के साथ लोकसभा का चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है। जो आज ये लोग सत्ता के
अहंकार में एक आपका घमंड महसूस कर रहे हैं। ये इस घमंड को चकनाचूर करेगी ये जनता, में ये कहना चाहता हूँ। बाकी इनसे पूछ लो। आप लोगों को ये प्लाट जो है दिए कब गए थे? हमने ये प्लाट लिए हैं जी, किसी ने तो 1993 में 94 में, और गवर्नमेंट का लेटर था 2002 नवंबर का, धारा 4 का रिक्वायरमेंट का। उनका हमने ऑब्जेक्शन किया। वो ऑब्जेक्शन के जो हमारे सबूत हैं इनको ऑफिस के अंदर हैं। उसके बाद 2003 में हुड्डा डिपार्टमेंट के 7 अफसरों की कमेटी बनी है। उस कमेटी ने क्या किया कि सारा सर्वे किया है और मकान छुटाने की सिफारिश की है, जो कि हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटिव, हिसार और टाउन प्लानिंग, ये सारे 7 संजीव, उनका हमारे पास रिकॉर्ड है। उसके बाद हुड्डा साहब की सरकार थी। 2005 में लेटर आया है। एक तो मंत्री की छोरे की ज़मीन थी, भाई इसको छोड़ दी जाए। दूसरे पैर में इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि जो आज मकान बने हुए हैं उनका अवार्ड घोषित न करें और उनसे हुड्डा विकास सर जी के पैसे भरवा लिए जाएं। तो उस एक मंत्री का बेटे की ज़मीन तो उस ऑर्डर को मान के ने छोड़ दी। और गरीब आदमी थे, क्यों बेचारे 100 रुपये दिहाड़ी समझा ले लिया, मत रोटी खा लेनी, रोटी को नहीं। उनके मकान नहीं थी, छोटे नहीं। ये कोर्ट है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव है, चाहे कोई है जी, ना तो डायरेक्टर को लेटर को मानते, ना सीएम का लेटर को मानते। सीएम का लेटर चाहिए, आपने दिखा दूँ दन्नू, और इनका 7 आदमियों के साइन है, उनका कहो तो आपने वो दिखा दूँ। ये ही है। और अपने आप हमारा आगे तो नहीं बोला जी, जब तक फैसला नहीं होगा मकान नहीं फोड़ेंगे। जाके एक बुढ़िया बैठी थी, उसका मकान तोड़ दिया जी। 2005 की हुड्डा टाइम की, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, इसमें साफ लिखा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो धारा 4 से पहले के स्ट्रक्चर बने हुए हैं उन स्ट्रक्चरों का अवार्ड घोषित न किया जाए और उनसे हरियाणा का हुड्डा का विकास चार्ज भरवा लिया जाए। हम विकास चार्ज भरने के लिए तैयार हैं और इनकी नहीं भरवाई। सोसाइटी के मिली भगत के कारण हुड्डा डिपार्टमेंट ने सरकार का करोड़ों रुपया का घपला किया हुआ है। इस पर ये इंक्वायरी नहीं करते, ना तो ये इंक्वायरी करता। वह बेचारी बुढ़िया भी बच गई। लेकर आपके कॉलोनी में पहुंच जाते, क्या उससे पहले कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं आया जी। नोटिस आया था जी हमारे फोन का सितंबर में, उसका हमने जवाब दे दिया। उसका उल्टे के जवाब के कोई तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया नहीं, कुछ और नहीं, वहाँ जेसीबी लेके भेज दी। वह बेचारी बुढ़िया थी, बच गई, कम से कम 85-90 साल की। और जो नगर निगम कमिश्नर के सरकारी आवास के बाहर एक व्यक्ति बेहोश हो गया था, उसका क्या रहा? उसका जी फिर हमने अस्पताल में जाके ठीक करवाना पड़ा जी, गर्मी में बेहोश हो गया है। अभी ठीक करो है वो। अरे अभी तो पड़िया ही खाट में, खाट में पड़े अभी तो उसका तो ग्लूकोज चालन लग रही है। इनका क्या बिगड़े तो लेर पंचायत तीसरे दिन भेज दे हैं। इनके बाप की जमीन थोड़ी है, वाह जमीन हमारी है वाह। और हमारी कांग्रेस सरकार ने रिलीज कर रखी है और फिर भी ये धक्का कर रहे हैं। नगर निगम में बड़ी बड़ी एलईडी लाइटें लगा दी जाती हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को घर में रहने के लिए चाहिए वो तक मुहैया नहीं करवाई जाती। सड़क जो है वो बना दी जाती है, लेकिन सीवरेज कनेक्शन बाद में दिए जाते हैं। खैर, विभागों का तालमेल ना बैठने की वजह से लोगों को इनके तालमेल का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि हुड्डा डिपार्टमेंट में आप लोग जा करके मिलिए और उसके बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ इस तरीके की बातें जो है नगर निगम कमिश्नर की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इनके घर तोड़े जाएंगे या नहीं तोड़े जाएंगे। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि जो एक आदमी है वो अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके पूरे जो है अपनी ज़िंदगी की वो उस घर के अंदर लगा देता है, लेकिन अचानक से आकर के सरकार बाकायदा कागजात होने के बावजूद भी एक ही सेकंड लगाती है और उनका घर तहस महस करके चली जाती है और कहती है ये तो भाई हुड्डा सरकार की ज़मीन थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अगर आप लोग भी इनका दर्द समझते हैं, एक घर तोड़ने का दर्द क्या होता है, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के नगर निगम से। नमस्कार।